मजबूरी, सबसे हो गई दूरी रे भैया, हम तो बेघर हो गए, भीड़ में खो गए रे भैया, हम तो बेघर हो गए, हम तो बेघर हो गए। पैरों में पड़ गए छाले, छीन गए मुंह के निवाले, पैरों में पड़ गए छाले, छीन गए मुंह के निवाले, पड़ गए जीने के लाले रे भैया, हम तो बेघर हो गए, हंसते थे रो गए रे भैया, हम तो बेघर हो गए, हम तो बेघर हो गए। भागो मत यार, रुको रुको। भागो मत, मेरी बात सुनो। डरो मत, यहाँ आओ। आओ इधर। अपने मुंह पर गमछा बांधिए, डरिए नहीं। आप लोगों को क्वारंटीन सेंटर ले जाया जा रहा है, जहां आपके रुकने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। चलिए मेरे साथ। आइए मेरे साथ। देश बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहा है। पूरी सरकारी मशीनरी मुस्तैदी से काम कर रही है। देश के प्रवासी मजदूरों को ऐसी स्थिति में धैर्य एवं साहस रखना होगा, क्योंकि ये देश उन्हीं का है, उनका अपना है। समस्या की ऐसी घड़ी में उन्हें एवं उनके परिवारों को भोजन, अन्न, गल्ला, किराना ये सब सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। देश के प्रवासी मजदूर यदि अपने घर जाना चाहते हैं तो उन्हें विशेष वाहनों की व्यवस्था कराई जाएगी। रास्ते में कहीं रुकना चाहते हैं तो भोजन की उचित व्यवस्था कराई जाएगी। संकट की ऐसी घड़ी में हम सबको साथ मिलकर साहस, हिम्मत और धैर्यता के साथ इसका सामना करना होगा। निश्चित ही वो दिन दूर नहीं होगा जब नया सवेरा होगा, सभी चीज़ें फिर से अच्छी होगी और हम फिर से खुशहाल बनेंगे। जय हिंद। बड़े ऑफिस से बड़े साहब का लेटर आया है। लिखा है टीवी में जो नेताजी बोले हैं वैसा ही अपनी फील्ड को आदेशित किया जाए, जिसमें आदेश किया गया है कि प्रवासी मजदूरों की रुकने की व्यवस्था की जाए। लेकिन साहब ये कैसे करना है? ये सब तुम जानो। साहब हम हमारे स्तर पर काम तो करा देते हैं, बाद में उनका पेमेंट नहीं होता, उससे सामने वाला काम कैसे करे? कौन कहता है पेमेंट नहीं होता? हम तो किसी का पेमेंट नहीं रोकते। आप ही लोग हमारे सामने फाइल नहीं रखते। साहब पिछले चुनाव और अन्य सरकारी कार्यक्रमों में टेंट और आचार्यों का बिल आज तक पास नहीं हुआ, तो वो काम कैसे करे? वो सब छोड़ो, अभी का काम देखो। अभी का सर भोजन बनाने के लिए अपने रिस्क पर आचार्य तो रख लेते हैं, राशन फूड वाले से मिल जाता है, लेकिन मिर्च मसाले नमक का क्या करें? क्या वो किराने वाले से ले लो। लेकिन साहब पेमेंट, हमारा पुराना रिकॉर्ड तो खराब है, हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई है, हो सके तो कुछ हिस्सा मिल जाए। चढ़े क्यों जाते यार? पेमेंट उनका है कि तुम्हारा? और ये हिस्सा क्या है? जैसा आदेश हुआ है वैसा काम कीजिए, चलिए जाइए, नहीं तो इसमें सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। जी सर।
तुम लोग कहाँ से आ रहे थे? साहब मुंबई से। तो जंगल के रास्ते क्यों आ रहे थे? बड़ी सड़क पे पुलिस रहती है साहब, इसलिए। तो वहीं रुक जाते, इतनी दूर चल के क्यों आ गए? रुकना तो चाहते थे साहब, फिर कर्फ्यू चालू हो गया, काम धाम बंद हो गया। लॉकडाउन 1 तक तो सब ठीक चल रहा था, फिर उसके बाद मकान मालिक कहने लगा मेरा भी परिवार है, उनका भी पेट भरना है, अगर यहाँ रहना है तो किराया देना पड़ेगा। हम सब एक कमरे में ही रहते थे साहब, और सरकारी खाना एक कमरे के हिसाब से 1 पैकेट ही मिलता था, और हम सब इतने सारे। क्या करें साहब, हम मजदूरों की ज़िंदगी बड़ी संघर्ष भरी होती है। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि मजबूरी में मरने से अच्छा है कि संघर्ष करते करते ही मौत आ जाए। बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं साहब, आप लोगों ने कहा था कि सरकार हमारी पूरी व्यवस्था स्कूल में कर देगा। बहुत भूख लगी। ये लोग बहुत भूखे हैं साहब, और बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, कुछ करिए इनके लिए। साला बिन बुलाए मेहमान आए, अब दमान की जैसे इनका स्वागत करो। कैसे करें इनका स्वागत? बड़े साहब की ना यहाँ का काम करवाते हैं, और यहाँ की पेमेंट देने के लिए बड़े आदमी बुलाते हैं। लेटर के साथ ही अगर पैसे भेजते थे कि ये रहा फंड, बनाओ इससे मजदूर लोगों की व्यवस्था। इन नौसिखी अफसर को फील्ड का नॉलेज तो है नहीं, बस एग्जाम पास किया हो बैठ गए यहाँ पर। बैठे बैठे फोन पर आदेश शामिल कराती है। अब बड़े ऑफिस वाले को कमीशन हम पहुँचाते हैं। अब इस संकट की घड़ी में बड़े ऑफिस वाले पैसा जाम करके बैठे हैं, और फील्ड पर बदनाम हम लोग करते हैं, हम कुछ व्यवस्था करते हैं। क्यों झूठ बोलते हो साहब? रोज यहाँ सफाई करता हूँ, यही बातें सुनता आ रहा हूँ, और यही व्यवस्था बना दूंगा, व्यवस्था बना दूंगा। क्या व्यवस्था बनाओगे आप लोग? रोज यही देख रहा हूँ, क्या व्यवस्था बनाओगे? कहाँ से व्यवस्था करें, कैसे व्यवस्था करें? इन मजदूरों का फंड और पैसा बड़े ऑफिस वालों को मिला है, वहां से बड़े ऑफिस से हमें कागज मिला है, हम कहाँ से करें? यही सुनता आ रहा हूँ। तो लाओ ये कागज, पूछे दो इन्हीं कागजों को खा लो, पी लो, और लोगों का है तो बिछा लो, हाँ? और अगर यही भूखे मर जाओगे तो इन्हीं कागजों में तुम्हारी चिता करा दूंगा। मरना ही है तो साहब हम हमारे घर के चौखट पर जाकर ही मरेंगे, हमें यहाँ से जाने दीजिए साहब। हमने बहुत लंबा सफर काट चुके हैं, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर पर हमारा घर है, वहीं जाकर मर जाएंगे साहब, हमें जाने। तुम लोग जाना चाहते हैं तो जाओ, लेकिन तुमको हम भूखा नहीं जाने देंगे। हाँ, हम इन्हें अपने घरों से खाना लाकर दे देते। अरे ये खास क्यों रहा? साहब की बीड़ी बहुत पीता है। हम तो बेघर हो गए, करते थे हम मजदूरी, आई ऐसी मजबूरी, करते थे हम मजदूरी, आई ऐसी मजबूरी, सबसे हो गई दूरी रे भैया, हम तो बेघर हो गए, भीड़ में खो गए रे भैया, हम तो बेघर हो गए, हम तो बेघर हो गए। पैरों में पड़ गए छाले, छीन गए मुंह के निवाले, पैरों में पड़ गए छाले, छीन गए मुंह के निवाले, पड़ गए जीने के लाले रे भैया, हम तो बेघर हो गए, हंसते थे रो गए रे भैया, हम तो बेघर हो गए, हम तो बेघर हो गए। अरे उठो, गाँव आ गया अपना, गाँव आ गया। अरे उठो उठो, अरे उठो, गाँव आ गया अपना। उस देखो पास में आ गया अपन, ये देखो
पानी लाओ पानी लाओ। अरे हवा करो हवा करो। अरे हवा करो हवा करो। क्या हुआ? अरे क्या हो गया क्या हो गया? अरे ये वायरस तो हमारे अंदर भी होगा, मतलब हम भी मरने वाले हैं। हाँ हम भी अब लाश बन चुके हैं। हाँ, जिंदा लाश। चलो ठीक है, कम से कम घर के लोग हमारा चेहरा तो देख लेंगे। चलो चलते हैं।